ये सीजन जब स्टार्ट हुआ था तब अश्विन ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह अपना काम, अपना बॉलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो प्रेशर बना रहा है, उसका 4 ओवर इकोनॉमिकल रह रहा है, और जो दूसरे एंड से मुंबई के बॉलर से वो खराब बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है। उसको टेस्ट के साथ मैं आज बात करूंगा कि बुमराह किस लेवल का बॉलर है, इस आईपीएल में किस लेवल का बॉलिंग उसने की है, लेकिन इस पर बाद में आते हैं। पहले एक ऐसा कैप्टन जो दिमाग से पैदल है उसके बारे में बात करते हैं, जो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, बोलता बहुत है करता है कुछ नहीं है, सिर्फ बकचोदी करवा लो, जो अकेले टीम को डुबा दिया है गंदे तरीके से, उस पर बात करते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट ओवररेटेड क्रिकेटर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, ऋषभ पंत। इस सीजन में एलएसजी का पहला मैच था डीसी के साथ, तो ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या क्या कहा है उस पर थोड़ा बात करते हैं। ऋषभ पंत ने कहा है, पुरन इज टेकिंग चार्ज इन द मिडिल ओवर्स, ही इज नॉट बैटिंग अप इन द टॉप ऑर्डर एनी मोर बिकॉज आई एम बैटिंग अप द ऑर्डर। पुरन अब से मिड ऑर्डर पे बैटिंग करेगा, मैं टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करूंगा। फिर पूछा गया कि आप हर मैच पे ओपनिंग करोगे, क्योंकि उस मैच पे ओपनिंग किया, तो उसने कहा 50-50 कॉल है, लेकिन डेफिनेटली टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करूंगा, डेफिनेटली। ठीक है, और फिर आयुष बदनी के रोल को क्लेरिफाई किया है कि जब जब विकेट जल्दी गिरेगा तब तब आयुष बदनी ऊपर बैटिंग करने आएगा। तो 3 बैट्समैन का रोल इसने पहले मैच पे डिफाइन कर दिया। निकोलस पुरन मिडिल पे बैटिंग करेगा, टॉप ऑर्डर पे फिर कभी बैटिंग नहीं करेगा। इस सीजन पूरे सीजन वो ऋषभ पंत खुद टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेगा, और आयुष बदनी जब जब जल्दी विकेट गिरेगा तो ऊपर बैटिंग करेगा। फिर आया एलएसजी वर्सेस पंजाब का मैच, जहां पे आयुष बदनी ने ओपनिंग किया। तो पूछा गया आयुष बदनी ओपनिंग करने क्यों आया, तो उसने कहा है, बेल बुद्धि ने कहा है, इट वॉज नॉट टेकन जस्ट टूडे, इट वॉज प्री डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू ओपन, इट वॉज जस्ट समथिंग वी केप्ट इनसाइड। है ना, ये आज हमने डिसाइड नहीं किया, ये प्री डिसाइडेड था, जो हम छुपा रहे थे, हमारा मास्टर स्ट्रोक था, है ना, वी केप्ट इट इनसाइड। मैं तो कहता हूं बैट भी तो अपने इनसाइड रख ले, ठीक है, जिस हिसाब से तू कैप्टन है। तो बदनी के रोल का तो चाह मोड़ दिया इन्होंने। पहले मैच में कहा था विकेट जल्दी ऊपर आएगा, सीधा ओपनिंग करने आया है, कल मैच से बाहर, सीरीज मतलब टीम से बाहर हो गए। तो कितना अच्छा कैप्टन ऋषभ पंत है वो तो मैं बोल ही सकता हूं। कल टॉस पे प्रॉमिस किया कि हम अपना 200% दे देंगे ओनर के लिए, अपने फैंस के लिए, खुशी के लिए 200% दे देंगे, और 200% दिया भी है। तो गधे ने इस साल क्या क्या किया उस पर बात करता हूं। कल निकोलस पुरन नंबर 3 पे आए, और उसने कहा था निकोलस पुरन जैसे मिडिल ऑर्डर का बैटिंग करेगा, टॉप ऑर्डर पे एनीमोर, ही वोंट बैट इन द टॉप ऑर्डर एनीमोर कहा था। तो 3 नंबर टॉप ऑर्डर ही होता है ऋषभ पंत, तो निकोलस पुरन टॉप ऑर्डर बैटिंग करने आया। तूने कहा तो डेफिनेटली टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेगा पूरा सीजन, तू कल नंबर 4 पे आया, और 4 मतलब मिडिल ऑर्डर हो जाता है, 1 2 3 टॉप ऑर्डर होता है। ठीक है, एडन मार्क्रम जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ टॉप ऑर्डर पे अच्छा बैटिंग किया T20 फॉर्मेट में, 5 या 5 से बिलो जब भी वो बैटिंग करता है उसका एवरेज ड्रॉप होकर 27 पे आ जाता है, स्ट्राइक सीधे 165 से 140 पे आ जाता है, नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे हैं। अक्षत रघुवंशी जिनका एमपी T20 बेहतरीन गया, कुछ 180 का स्ट्राइक रेट था, जहां पे उसने शायद 2 मैच पे सेंचुरी लगाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 ओवर सेंचुरी, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके आया, वो नंबर 6 पे खेल रहा। मुकुल चौधरी कल अगर इस मैच पे खेलता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, और फ्लैट पिच पे डेथ ओवर से बहुत अच्छा बैटिंग करता, उसको ड्रॉप कर दिया, जो 2 पॉइंट्स लेके आया था। मुकुल चौधरी ने उसको 2 पॉइंट्स दिया। इस गधे ने तीनों का रोल जो उसने डिफाइन किया था पहले मैच पे, उसका चाह मोड़ दिया है। ठीक है, ना आयुष बदनी अभी ओपनिंग कर रहे हैं, ना आयुष बदनी टीम पे है, ना ये खुद ओपनिंग कर रहे हैं, ना खुद टॉप ऑर्डर पे आ रहे हैं। निकोलस पुरन जो मिडिल ऑर्डर पे था वो टॉप ऑर्डर पे आ रहे हैं, मार्क्रम मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, अक्षत रघुवंशी लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं, और ये इधर तक रुका नहीं है। बहुत ही इतना खराब कैप्टन, उफ मैं क्या बोलूँ, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है क्रिकेट का कि ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहा है, और क्रिकेट खेल भी रहा है व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। इसने और भी बहुत सारी चीज़ें किया है कल के दिन, थोड़ा और आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ऋषभ पंत का मैंने कहा है कि शहबाज अहमद अगर ऊपर बैटिंग करने आएगा और सिर्फ एज ए बैट्समैन खिलाओगे, ऋषभ पंत से बेटर बैट्समैन है वो, इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ठीक है, उसने सबको बाहर कर दिया, बदनी को, इसको मुकुल को, लेकिन खुद बाहर हो नहीं रहा है। सब कहते हैं कि अजिंक्य रहाणे बेशरम है, उसको पॉन्टिंग से सीखना चाहिए, उसको गंभीर से सीखना चाहिए, सीजन के बीच में कैप्टन से छोड़ देना चाहिए। फिर ऋषभ पंत के लिए क्यों नहीं कहते हो, ये तो उससे भी खराब कैप्टन है, उससे भी खराब बैट्समैन है, हर चीज़ में खराब है, हाइट में खराब, फिटनेस पे खराब, मैं क्या क्या बात करूं, कैप्टनसी में खराब, दिमाग से खराब, कुछ कीपिंग से खराब। इससे बेटर कीपिंग तो अजिंक्य रहाणे भी कर लेगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसका जो रिव्यू कॉल है वो खराब, उस दिन कोहली आउट था, मिडिल स्टंप पे लग रहा है, उसने रिव्यू लिया नहीं। कल वाइड जो दिखा जा रहा है कि सर के एक हाथ ऊपर से जा रहा है, उस पर रिव्यू ले रहा है, हर चीज़ खराब, हर चीज़। और बॉलिंग के टाइम में जाऊंगा क्या कैप्टनसी उसने किया है, आप पागल ही हो जाओगे। और वो वाला केकेआर वाला मैच, लास्ट मैच कौन भूल सकता है, जहाँ पे नारायण के सामने पुरन को भेज दिया और फिर खुद जी मटका के आ गया और इसमें सुपर ओवर बैटिंग कर 1 रन बना के चला गया। ठीक है, तो ऋषभ पंत क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं वो खुद को भी नहीं पता होगा, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो है क्यों, लेकिन थोड़ा आते हैं। टॉस हार गया, एलएसजी का बैटिंग आ गया, मार्श और इंग्लिश ओपनिंग करना आया, और दोनों का इंटेंट बेहतरीन था। जब इंग्लिश आउट हुआ, निकोलस पुरन आया। अब निकोलस पुरन को इधर पता लग गया कि सीजन हो गया खत्म टीम का, अब इधर से मुझे खुद का करना पड़ेगा कि अगले सीजन मुझे कोई खरीदेगा कि नहीं।
ठीक है, आप इस हिसाब से मैंने टीम को डुबा दिया। आप कहते हो कोई भी टीम जब बाहर हो जाता है, फिर आपका कमेंट्स में देखते हो कि भाई ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप जलते हो उससे, आप उस बारे में तारीफ नहीं करते। मैं तारीफ क्यों करूं? टीम को डुबा दिया है, टीम बाहर हो गए, फिर वो अपने खुद के लिए खेल रहे हैं कि अगले सीजन मुझे छोड़ना दे, अगर रिलीज कर दे तो कोई और मुझे खरीदेगा कि नहीं, कितना पैसा में खरीदा, अभी मुझे 12 करोड़ में खरीदा है, आगे जाके कितना पैसा में मिलेगा, तो ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं। तो इस हिसाब से निकोलस पूरन अपने औकात पे आ गया, और ये सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म में औकात पे आ जाएगा, बहुत सारे बॉलर जो आउट ऑफ फॉर्म में औकात पे आ जाएगा और खुद के लिए खेलने लगेगा। इधर से अगर 100 सेंचुरी भी मार देगा बहुत सारे बैट्समैन, आप देख लेना, ठीक है। मैं मतलब इस ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे बैटिंग किए, 8 छक्का मारा 21 बॉल पे 63 300 के स्ट्राइक रेट से, और बहुत अच्छा स्टार्ट एलर्जी को मिल गया था। वो 9th ओवर आता है कॉर्बिन बॉश का, जहां पे उसने पहले निकोलस पुरन को आउट किया, उसके बाद उसने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। अब ये जो बेल बुद्धि गधा है ऋषभ पंत, उसको क्या करना चाहिए? उसको मार्करम के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। 9th ओवर ही हुआ है, पूरा 11 ओवर बचा है, 3-4 ओवर 8 या 9 के रन रेट से खेल लो, उसके बाद आप पावर हिटिंग कर सकते हो। क्योंकि बेल बुद्धि को पता लगना चाहिए। उसके बाद जो 2 बैट्समैन है वो है हिम्मत सिंह और अक्षत रघुवंशी, जिन्होंने अभी अभी आईपीएल स्टार्ट किया खेलना, और बच्चे हैं दोनों, है ना। लेकिन गधे ने क्या किया? ऐसा खराब बैट्समैन 10 बॉल के अंदर एक इनसाइड एज पे आप कीपर के पास कैच चला गया, कॉर्बिन बॉश के पास, फिर पार्ट टाइमर विलियम्स के अगेंस्ट आउटसाइड एज पे कैच चला गया। 10 बॉल के अंदर 2 टाइप का एज आपको देखने को मिल गया। जो क्रिकेट सीखता नहीं, देखा नहीं जिंदगी में, उसने 2 डेफिनेशन सीख लिया होगा, इनसाइड एज, आउटसाइड एज। ये है ऋषभ पंत का बैटिंग, ये है कैप्टन, रेस्पॉन्सिबिलिटी के 200% ट्राई करेगा अपने फैंस, अपने ओनर जो बहुत पैशनेट है क्रिकेट को लेकर, उसको खुश करने के लिए। भाई साहब, मेरा ये है, गोयंका ने केएल राहुल जैसे इंसान को, चाहे बैट्समैन जैसा भी था, इंटन जैसा भी था तब, केएल राहुल जैसे इंसान को ग्राउंड पे आके डांटा है। एक तो केएल राहुल से माफी मांग लो, पैर पड़ जाओ उसके, या फिर ग्राउंड पे आके ऋषभ पंत को मारो। 2 में से कोई एक तो करना पड़ेगा। अगर केएल राहुल वो डिजर्व करते तो ऋषभ पंत तो इससे 1000 टाइम्स ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन गोयंका कुछ कर नहीं रहा है, उसको अपना इमेज खराब नहीं करना है, और केएल राहुल से शरीफ इंसान से अपना इमेज खराब कर लिया। तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं चाहता था कि गोयंका आए, आ जाए, कल है, डंडा लेके आए ग्राउंड पे, ठीक है। और आप कहोगे कि गलती तो हिम्मत और मार्करम का है। एक तो मार्करम का बैटिंग जो एंट्री पॉइंट है वो सबसे गलत डिसीजन ले इस गधे ने, लेकिन मैं गलती नहीं मानता हिम्मत और मार्करम का। क्यों नहीं मानता? एक चीज आप देखो, 8 ओवर बचा था, शायद 12th ओवर में रघुवंशी आउट हुआ था, है ना। हाँ, अक्षत रघुवंशी 12th ओवर में आउट हुआ था, रघु की बॉल पे, सब रघु रघु नाम है। तो 12th ओवर में आउट हुआ था, 8 ओवर बचा था। अब इन दोनों के पास ये था कि 8 ओवर में हम अभी से मारना स्टार्ट करेंगे तो शायद 190 भी नहीं बनेगा, आउट होकर चले जाएंगे। उसके बाद कोई बैट्समैन है नहीं, ऑलराउंडर इस टीम में है नहीं, तो इससे बेटर है 8 ओवर खेल लेते हैं, इसलिए 210-220 तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये जो हाल पे लेके खड़ा करते हैं, वो ऋषभ पंत ने खड़ा कर दिया इनको, इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मरा के लोग 220 तक पहुंच गए, बिलो पर स्कोर था इस वानखेड़े के पिच पे, और क्रेडिट गोज टू ऋषभ पंत। लेकिन मतलब कैप्टनसी पे देखो, ट्रैश वर्सेस गार्बेज। सूर्य कुमार यादव, आप लोग कहेंगे जिता दिया, हार्दिक नहीं है, वो सूर्य का कैप्टन ने जिता दिया। एक टाइम था 2004, 5, 6 तक शायद था नहीं, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा बायलैटरल सीरीज खेलता था। और आपको पता होगा तब जिम्बाब्वे का एक कैप्टन था टेटेंडा टाइबू, मसाकजा, चिगुम्बुरा, ये सब प्लेयर्स थे जिम्बाब्वे में। अच्छा ही टीम था, ठीक ठाक टीम था। और बांग्लादेश में तब कोई एक सीरीज के लिए कैप्टन था जो 16 साल का बच्चा था, मोहम्मद अशरफुल। अब अशरफुल और टेटेंडा टाइबू अगर कैप्टनसी कर रहा है, 2 घटिया कैप्टन, उसमें से किसी एक का तो जीत होगा ही ना। तो जीत गया सूर्य कुमार यादव ट्रैश वर्सेस गार्बेज के इस मुकाबले में। 9th ओवर में कॉर्बिन बॉश ने 2 विकेट लिया, ऑलमोस्ट 3 विकेट लिया, ऋषभ पंत का विकेट भी था, 4 रन दे, उसके बाद बॉश को ओवर ही नहीं। रघु डेथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, अल्लाह गजन पर डेथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अश्विन को उस पॉइंट के बारे में कि बुमराह अपना काम बहुत सही से कर रहे हैं। तो मैंने जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था, मुंबई का हारना स्टार्ट हुआ था, मैंने शुरू में कह दिया कि बुमराह का गलती है। अगर बुमराह विकेट नहीं लेगा तो कौन लेगा? दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह को विकेट लेना चाहिए ना। तो सबने कहा भाई आप गलत बोल रहे हो। बुमराह, और वो क्लिप ट्विटर में बहुत वायरल हो गया अश्विन का कि बुमराह अपने काम सही कर रहे हैं, प्रेशर बन रहा है वीकेंड से, वो टोटल को, ओपोनेंट के टोटल को 20-25 रन कम कर दे रहे। गलती बाकी बॉलर्स का है जो दूसरे एंड से आके इतना मार खा रहे हैं, इतना रन दे रहे कि बैट्समैन सोचता भी नहीं है बुमराह के खिलाफ कि मैं मारूं भी बुमराह को, इसलिए बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है। उसके बाद से लेकर अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अश्विन ने बुमराह की बॉलिंग को लेकर इस आईपीएल में अभी तक एक वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला, जब से पता लग गया कि वो गलत है, ठीक है। और मैं शुरू से अभी भी स्टैंड करता हूं कि बुमराह को ड्रॉप कर देना चाहिए। एंड मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, फॉर्म नहीं है, लग रहा है फेटिग है, मेंटली फेटिग है, पता नहीं क्या है, ध्यान नहीं है, खेलना नहीं है, जो भी है रेस्ट दो ना। क्या फर्क पड़ता है रेस्ट देने में? क्या आपके पास 25 मेंबर का स्क्वाड तो है, 24 खेल गया और 25 खिला लो, क्या प्रॉब्लम है? ड्रॉप क्यों नहीं होता? बुमराह प्रेशर बना रहा है। एक एग्जांपल देता हूं,
आरसीबी को उठाते हैं, मान लो भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड काफी अच्छा बॉलिंग कर रहा है और राशिद सलाम पहले 2 ओवर पे 35 दे दिया, मतलब आपका थर्ड पेसर जो है वो खराब कर रहे हैं, तो ऐसे कैप्टन रजत पाटीदार राशिद सलाम को और 1 ओवर या फिर और 2 ओवर कब देगा, जब ओपोनेंट टीम का 2-3 विकेट बैक टू बैक गिर गया। अब ओपोनेंट रजत पाटीदार को पता लग गया कि ओपोनेंट की बैट्समैन रिस्क नहीं लेगा, तो मेरा जो आज का खराब बॉलर उसको 1 ओवर देता हूं राशिद सलाम, उसके अगेंस्ट भी रिस्क नहीं लेगा, तो उसका 1 ओवर मैं इधर निकलवा लूंगा। एक स्मार्ट कैप्टन का तरीका होता है। सूर्य कुमार यादव इधर बहुत स्मार्टली प्ले किया है, क्योंकि रघु, कॉर्बिन बॉश, अल्लाह गजनफर उधर एक प्रेशर बना लिया था, है ना। 13 ओवर में 4-4 रन देके जा रहे हैं, विकेट भी बैक टू बैक गिर गया, इसका 6 विकेट गिर गया एलएसजी का, इधर से कोई मारेगा नहीं, हिम्मत और मार्करम अभी अभी क्रिस्पा है। तो जो सबसे खराब बॉलर था कल के दिन जसप्रीत बुमराह, उनका 14 ओवर में, सोचो बुमराह इज द थर्ड बॉलर कल के दिन, बुमराह इज नॉट द मेन बॉलर, थर्ड बॉलर है कि विकेट गिरने के बाद ओपोनेंट रिस्क नहीं लेगा बुमराह के अगेंस्ट, प्रेशर में है, अभी मारेगा ही नहीं, तो बुमराह को 14 ओवर में 1 ओवर दे दिया बुमराह को। और ट्रैश वर्सेस गार्बेज के इस मुकाबले में बुमराह इधर से नो बॉल डाल रहा है, उधर से हिम्मत आउट हो रहा है, इधर से नो बॉल, उधर से फ्री हिट पे आउट, फ्री हिट पे डॉट, ये चल रही है मैच। एलएसजी को कोई बैन क्यों नहीं करता, मैं सोचता हूं इनके क्रिकेट देख के। सच में अगर प्रिंस यादव, मैं कसम खा के बोलता हूं, अगर प्रिंस यादव इस टीम का पार्ट नहीं होता ना, मैं कल का मैच देख भी नहीं रहा होता और आज वीडियो बनाने आता भी नहीं, क्योंकि प्रिंस यादव खेलता है तो मेरा दिल कहता है कि नहीं एक अच्छा बॉलर है, इसका क्रिकेट देखता हूं वो क्या करता है, टफ कंडीशन में आके क्या करता है। 3 ओवर पे 24 रन दिया, उसमें थोड़ा बाद में आता हूँ प्रिंस यादव में। बुमराह का एक किस्सा खत्म कर लेते, जो अश्विन बोल रहा था, फिर अश्विन और शायद और कभी बुमराह के बारे में बात नहीं करेगा इस आईपीएल में, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आईपीएल की बात हो सकता है बोल दे। तो अश्विन का जो पॉइंट है उसको स्टैट्स के साथ वेरीफाई करता हूं मैं, ठीक है, कि बुमराह एक एंड से प्रेशर बना रहा है, दूसरे एंड के जो बॉलर्स है वो अच्छा नहीं कर रहे। बुमराह ने अभी तक इधर वानखेड़े में 24 ओवर डाला इस सीजन, 241 रन दिया, 1 विकेट लिया, 10 का इकोनॉमी है, वानखेड़े में प्रेशर बना रहा है डॉट बॉल डाल के। दूसरा जो अश्विन का लॉजिक था कि बुमराह का इकोनॉमी अगर आप देखो और बाकी बॉलर्स का इकोनॉमी देखो बहुत ज्यादा, तो एक टर्म है इकोनॉमी डिफरेंस, मतलब बुमराह का क्या इकोनॉमी है और मुंबई की बाकी बॉलर्स का एवरेज इकोनॉमी क्या है। तो अश्विन का मानना है बुमराह कम इकोनॉमी से बॉलिंग करे, लेकिन बाकी बॉलर्स इतना ज्यादा इकोनॉमी से बॉलिंग करे, इकोनॉमिकल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि बुमराह के अगेंस्ट कोई रिस्क ले ही नहीं रहे, इसलिए बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है। तो इसको भी स्टैट्स पूरा लेके आया हूं मैं। स्टैट्स के साथ बात करता हूं, बुमराह ने इस सीजन आईपीएल में 8.89 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है और मुंबई के बाकी बॉलर्स 11.18 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं, और इकोनॉमी डिफरेंस है दोनों के बीच 2.28। आप कहोगे अश्विन से सही निकला कि बुमराह के अगेंस्ट तो अच्छा ही कर रहा है, 9 के नीचे इकोनॉमी है, लेकिन बाकी बॉलर्स अगर 11 के ऊपर की इकोनॉमी से बॉलिंग करे तो बुमराह के अगेंस्ट रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इसलिए विकेट नहीं मिलता। सुनील नारायण को उठाते हैं, सुनील नारायण केकेआर के लिए इस सीजन 6.81 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि बाकी बॉलर्स केकेआर के 9.83 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। 3 का इकोनॉमी डिफरेंस है बुमराह और बाकी मुंबई के बॉलर्स के बीच, 2.28 का सुनील नारायण और केकेआर के बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट 3 का इकोनॉमी डिफरेंस है। मतलब फिर तो सुनील नारायण के अगेंस्ट किसी को रिस्क लेना नहीं चाहिए, डॉट पे डॉट खेल जाओ, लेकिन सुनील नारायण 9 विकेट लेके बैठा है, 9 विकेट। कोई लॉजिक बनता ही नहीं कहना कि प्रेशर बन रहा है एक एंड से, दूसरे एंड से बॉलर्स बहुत रन दे रहे हैं इसलिए बुमराह विकेट नहीं ले पा रहे, उनके पास विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं है, सिर्फ डिफेंसिव डिलीवरी है। मेरा क्वेश्चन पहले दिन से सेम था, अभी भी सेम है, फैटिग है, जो है जैसा है, मन नहीं है, ड्रॉप करो ना, रेस्ट दो ना, क्या प्रॉब्लम है। पता लग रहा है कुछ परफॉर्मेंस है ही नहीं, डिफेंसिव बाकी बॉलर्स पे जस्टिफाई करता ही नहीं किसी भी एंड से। आज मैं स्टैट्स के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 110 का एवरेज है, ब्रैडमैन से भी ज्यादा एवरेज है बुमराह का बॉलिंग एवरेज इस सीजन आईपीएल में, 110 का, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्यों खेल रहे बुमराह, नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे, ठीक है। तो मतलब कल 4 ओवर पे 60 खाना चाहिए था, लिखा हुआ था बुमराह का 60, अगर थोड़ा हिम्मत दिखाता, और मतलब एलएसजी तक घटिया टीम है, वो क्या ही मारेगा बुमराह को लास्ट ओवर में, ठीक है, वरना 60 रन लिखा हुआ था। अगर एक बैट्समैन सेट होकर लंबा खेलते हैं एलएसजी के लिए, क्रेडिट गोस टू ऋषभ पंत वंस सेकंड, ठीक है। आप बिलो पर स्कोर आप कैसे डिफेंड कर लोगे, शुरू में विकेट लोगे। तो जो मैं बात कर रहा था, एक टाइम पे रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 130 के आसपास, ठीक है। 5th ओवर डालते प्रिंस यादव, जिसने सिर्फ 6 रन दिया, उसी ओवर पे उसने रोहित शर्मा को यॉर्कर मार दिया, स्लोअर वन डाल दिया, सब डाल दिया, 6 रन देता है। 6th ओवर पावर प्ले का लास्ट ओवर डालते हैं आवेश खान, 4 फुल टॉस डालते हैं रोहित शर्मा को, 21 या 22 रन खाता है उस ओवर में, पूरा मोमेंटम देके गया। अब इस गधे ऋषभ पंत का कैप्टनसी सुन लो, अगर आपको मैच जीतना है, बिलो पर स्कोर बना के आपका बेस्ट बॉलर का ओवर आना चाहिए, उसको विकेट लेना चाहिए, विकेट चाहिए आपको जीतने के लिए, तो 5th ओवर अगर प्रिंस यादव डालता है, कोई जो गधा है जिसका दिमाग मतलब बम पे आ चुका है, उसको भी पता है कि फिर 7th ओवर प्रिंस का होना चाहिए अगर 5th ओवर डाला है, ठीक है। उसने नहीं दिया 7th, और अब इस गधे की कैप्टनसी मतलब इधर ही नहीं रुका। 6th ओवर जहां पे आवेश खान ने 20 से 21 रन दिया है, फिर 8th ओवर आवेश खान डालता है,
बैक टू बैक आवेश खान खराब ओवर के बाद डाल रहा है। मणिमारन सिद्धर 7th ओवर डाला जहां पे 16 रन खाया, मणिमारन सिद्धर 9th ओवर भी डाला जहां पे 23 रन खाया। आप मुझे कह रहे हो प्रिंस यादव जिसने 5 ओवर पे 6 रन दिया है उसको आपने बिठा दिया है, और आवेश और मणिमारन सिद्धर बैक टू बैक 4 ओवर डाल दिए जहां पे 65 या 70 रन खाए दोनों ने मिलकर। ये कैप्टन है ऋषभ पंत, इसको कोई मारता क्यों नहीं पकड़ के यार? अरे कान ऐसे कर दो कोई टीचर आके, ये तो कर नहीं सकते हो आप। मैं मतलब फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा हूं, टपली बजा दो यार कि क्या कर रहे हैं यार ऋषभ। ये कैप्टन से होता है यार, क्रिकेट की डिसरेस्पेक्ट मत कर यार। कैप्टन से नहीं आता तो छोड़ देना यार, बैटिंग भी नहीं आता तो छोड़ देना, क्रिकेट रिटायरमेंट ले लेना यार, मत कर यार। टेस्ट मैच खेल ले यार, टेस्ट मैच पे अंधाधुंध घुमा, ब्लाइंड स्ट्रोकिंग कर, 10 के कंट्रोल के साथ 50 रन बना ले 20 बॉल पे, वो कर ले यार। ये सब मत क्या कर यार, मत क्या कर कैप्टनसी। फिर 10th ओवर में आता है प्रिंस यादव 5th ओवर डाल के, उधर भी 6 रन देता है, 3 ओवर पे 24 रन, 8 का इकोनॉमी है वानखेड़े के इस फ्लैट पिच पे जहां पे मुंबई के बैट्समैन के सामने, और मुंबई ने मैच जीता है। बुमराह 4 ओवर 45, 11 के ऊपर की इकोनॉमी है उसका, ठीक है, प्रेशर बना रहा है। लेकिन मैं ऋषभ पंत पे था, क्या घटिया कैप्टन है यार, क्या घटिया कैप्टन है यार। मतलब बकचोदी पे बकचोदी, बैटिंग पे कुछ परफॉर्मेंस नहीं, जंप करो, गाना गाओ, रिव्यू की डिसीजन इतना गलत लेते हैं। उस दिन कुपर करौली आउट था, रिव्यू नहीं लिया। सूर्य कुमार यादव के सर के ऊपर से डबल 2 हाथ ऊपर से बॉल जा रहा है, उस पर रिव्यू ले रहे हैं कि वाइड नहीं है। फील्डिंग रोटेशन आता नहीं है कुछ, बॉलिंग रोटेशन कुछ आता नहीं है, टीम सिलेक्ट करना आता नहीं है, खुद ड्रॉप होता नहीं है, शर्म है नहीं। क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। और गोइंग का कुछ क्यों नहीं कर रहा है, वो देख के मुझे और ज़्यादा गुस्सा रहा है एलजी पे। मैं उनके फैंस पे तरस खाता हूँ कि इनको ये सब देखना पड़ता है कि मंडे में लोग जॉब जाते हैं, लोग सोचते हैं कि रिफ्रेश हो गए, शाम को मैच देखेंगे, आईपीएल देखें, मन खुश हो जाएगा, हमारे फेवरेट प्लेयर्स खेलेंगे। क्या देखना पड़ता है? ऋषभ पंत को देखना पड़ता है हमें मंडे के दिन। आप सोचो क्या खराब दिन आ गया क्रिकेट में। ऋषभ पंत एक टीम फ्रेंचाइज का कैप्टन है और वो खेलता भी है रोज़। बहुत खराब हाल है। और जो बॉलिंग किया आवेश ने, इनफैक्ट मोहम्मद शमी ने, इतने फुल टॉस मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। एक बार देखा था सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच था 2024 में चिन्नास्वामी में, जहां पे यश दल ने धोनी को आउट कर दिया था, धोनी ने हैंडशेक नहीं किया था। उस दिन शार्दुल ठाकुर और देशपांडे ने सिर्फ फुल टॉस पे कम से कम दोनों ने 4 ओवर पे 16 से 17 फुल टॉस चलाए। कल भी आवेश और मोहम्मद शमी ने एंड पे वही किया। बहुत ही खराब बॉलिंग, और ये मैच जीतने लायक था भी नहीं। गुड न्यूज़ कि रोहित शर्मा ऐसे बॉलिंग करोगे और इससे फ्लैट पिच रोहित शर्मा का मारेगा नहीं तो क्या करेगा। मतलब ये तो मतलब उनके दिमाग में रह गया होगा, वो अंकड़े की फ्लैट पिच पे ऐसा कोई बॉलिंग करेगा। उन शायद बैटिंग करने की जरूरत है, वो दिमाग में शायद मार रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। और रिकल्टन तो क्या फॉर्म पे लेकर आए, और सूर्य कुमार यादव भी क्या फॉर्म में है, कितना कंसिस्टेंट है सूर्य कुमार यादव। कल मैंने सूर्य कुमार यादव को देखा, इनका बॉडी लैंग्वेज देखो, एक से एक का बॉडी लैंग्वेज। जब बुमराह ने बैक टू बैक नो बॉल डाला, ऐसे हंस रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार, मैं इतना रन बना दूंगा, तो नो बॉल में फ्री पे खा ले, कोई बात नहीं यार, विकेट नहीं लेना बोल, क्या तू बुमराह यार, मैं हूं ना, मैं सूर्य कुमार यादव अभी तो वर्ल्ड कप जीता के आया हूं, और आउट होने को ऐसा कर रहा है। च्युइंगम कच्चे उसने, मुझे पता लगा सोर्सेस से कि रियान पर को टेक्स्ट किया था कि भाई विप का फ्लेवर बता दे यार, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। तो रियान ने बोला तू जिस च्युइंगम चबा रहा ना, तो वही खा, तू मेरे पे नजर मत लगा, और ब्लॉक कर दिया उसको। ठीक है, तो क्या है पता नहीं, ट्रैश वर्सेस गार्बेज की इस मुकाबले में कौन जीता कौन हारा किसी को नहीं पता। एलएसजी क्यों खेल रहे वो भी किसी को नहीं पता, और उसको जाने देते। ठीक है, जाने देते, दोनों टीम को जाने देते। बात करते हैं आज के मैच, जो डीसी वर्सेस सीएसके का मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में। मैंने सुना है कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत कंफ्यूज है पिच को लेके, क्योंकि होम ग्राउंड में इनका रिकॉर्ड इस साल खराब रहा है, उनको पता नहीं लग रहा कि कौन सा पिच दे। तो इन्होंने एक ऐसा पिच चुना है नंबर 4 शायद, जहाँ पे अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ, क्योंकि वो कंफ्यूज है कौन सा पिच है। नंबर 4 मुझे लगता है कि आज दिल्ली का बॉलिंग अटैक सबसे स्ट्रॉन्ग है अभी तक के इस सीजन में, क्योंकि स्टार्क, एंगेडी, नटराजन, अक्षर और कुलदीप एक साथ खेलेंगे, तो एक बहुत बड़ा बोनस है दिल्ली के लिए। बैटिंग पे मुझे नहीं पता ये लोग क्या चेंज करेंगे, है तो वो भी ऐसे ही हाल, कब किसको लेके आ जाए, कब किसको बाहर कर दे, इनको खुद को नहीं पता। अभिषेक पुरी के बारे में बोल के थक गया हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता बैटिंग पे कुछ चेंज होगा। सीएसके की मैं बात करूँ, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे जो डर था वही हुआ, रामाकृष्ण घोष बाहर हो गया, जो पैर पकड़ के बाहर जा रहा था, उनकी फिजियो को भी बाहर कर देना चाहिए, है ना। कितना आप सोचो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को हम गाली दे रहे थे, इन्होंने कितना प्लेयर्स को कितना अच्छा फिट करके फिर भेजा है। ठीक है, कॉनोली को बॉलिंग करने के लिए नहीं दे रहा था, ग्रीन को बॉलिंग करने के लिए नहीं दे रहा था, हेजलवुड को लेट भेजा है, स्टार्क को लेट भेजा है, कमिंस को लेट भेजा। और रिदम देख लो स्टार्क का, रिदम देख लो कमिंस का, जिस हिसाब से भाग रहा है, रिदम देख लो हेजलवुड का। ठीक है, और हमारे जो सीएसके का फिजियो, हर दिन एक कोई इंजर हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन फिर गुरजप्रीत सिंह खेल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सेक्रीफाइस होगा, बैटिंग थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन गुरजप्रीत ने अच्छा किया मिडिल और डेथ पे, तो उसको आप खिला सकते हो। एक चीज़, स्टार्क के अगेंस्ट संजू और ऋतुराज को थोड़ा संभाल के खेलना चाहिए। मेरे से इन दोनों में से किसी एक को पावर प्ले खेलना ही चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयुष मात्र नहीं है, तो संजू और ऋतु अगर पावर प्ले में आउट हो जाएगा ना, आपको देख के लगता है 2 विकेट, लेकिन 3 विकेट है। उर्विल पटेल जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्लाइंड स्लोगिंग कर रहे हैं, बहुत हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं। मैंने पहले भी डिफरेंस आपको समझाया उर्विल पटेल और आयुष मात्रे पे। आयुष
उसका कंट्रोल परसेंटेज ह्यूज है, देख के लग रहा है ब्लाइंड स्लोइंग कर, लेकिन आयुष पटेल ब्लाइंड स्लोअर नहीं है, उर्विल पटेल ब्लाइंड स्लोइंग करता है। तो अगर 2 विकेट गिर गया ऋतु और सैमसन का, इसका मतलब है उर्विल भी आउट हो जाएगा। तो 3 विकेट आप पावर प्ले में दोगे तो मैच आप जीतोगे नहीं। तो संजू और ऋतु इन दो में से किसी एक को कम से कम 140 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले तक खेल लेना चाहिए, ठीक है। सीएसके के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट होगा केएल राहुल का, निशंका का और आशुतोष शर्मा का। मेरे हिसाब से केएल राहुल को कौन आउट कर सकता है? मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज को आउट करना चाहिए। अगर कोई पहले आउट कर दे तो बेहतरीन बात है, लेकिन अंशुल कंबोज को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए केएल राहुल को, केएल राहुल का आउटसाइड एज निकालने में, जो वो कर सकते हैं। मैं जितना विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, केएल राहुल शायद कीपर के हाथ पे आउट हो सकता है या फिर थर्ड मैन की दिशा पे, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पे आउट हो सकते हैं कंबोज की बॉल पे। बाकी देखते केएल राहुल का विकेट बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना इस मैच पे कुछ ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। एक अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीम चाहेगा वो जीते। मेरा दिल कहता है कि ऋतुराज गायकवाड़ इधर से हर मैच पे 35+ स्कोर बना के जाएगा, ऑलमोस्ट हर मैच पे लीग स्टेज में, मुझे लगता है। और फिर अगर प्ले ऑफ तक क्वालिफाई हुआ तो एक बड़ा इनिंग्स आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन 35+ मेरा दिल करेगा अच्छे स्ट्राइक के साथ 35+ स्कोर वो इधर से हर मैच पे बनाएगा। थोड़ा सा पता लग रहा है मुझे ऐसा। देखते क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।